नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं आज मैथ का बहुत अच्छा ट्रिक्स लेकर आई हूँ। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। सिंप्लीफिकेशन का फाइंड द स्क्वायर है, मैजिक ट्रिक है। आप लोग एकदम पढ़िएगा, बहुत अच्छे ट्रिक्स है और बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन SIMPLICA नहीं, सिंप्लीफिकेशन SIMPLIFICATION सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के कुछ मैजिक ट्रिक हम जानेंगे जो 1 से 2 मिनट में 1 से 2 सेकंड में बन जाएंगे। आप प्रश्न को देखते ही आप आंसर तुरंत दे दीजिएगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए। फाइंड द स्क्वायर, हम स्क्वायर का करेंगे। तो टाइप बाय टाइप चलेंगे। तो टाइप वन मतलब कि इसमें कुछ शर्तें हैं। तो शर्त है कि इकाई अंक पर जब 0 हो, इकाई अंक पर 0 हो, तो जब इकाई अंक पर 0 हो तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। फाइंड द स्क्वायर यानी कि हम स्क्वायर निकालने के नियम और विधि जानेंगे। तुम कहाँ से आ गई? चलो अभी पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, पढ़ाई कर रहे हैं। जब इकाई अंक पर 0 हो तो जब इकाई अंक पर 0 हो, जैसे हम 10 के स्क्वायर, 20 के स्क्वायर, 30 के स्क्वायर, 40 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर, 20 के स्क्वायर, 30 के स्क्वायर, 40 के स्क्वायर, 50 के स्क्वायर, 70 के स्क्वायर, 110 के स्क्वायर, 120 के स्क्वायर, जब इकाई अंक पर 0 होता है। इसके लिए हम तो देखिए पहले 0 को करेंगे। 1 0 के स्क्वायर डबल 0, तब पहले डबल 0 लिखेंगे। और 1 का स्क्वायर 1 0 का डबल 0 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 1 0 तो डबल 0 और 3 का स्क्वायर 9, 1 0 तो डबल 0, 4 के स्क्वायर 16, 1 0 तो डबल 0, हाँ 5 के स्क्वायर 25, 1 0 तो डबल 0, 7 के स्क्वायर 49, 1 0 तो डबल 0 और 11 के स्क्वायर 121, और 1 0 तो डबल 0 और 12 के स्क्वायर 144। तो इतना समझ में आ गया। और अब हम लिखेंगे डबल 0 वाला। तो जैसे 100 के स्क्वायर, 200 के स्क्वायर, 500 का स्क्वायर, 700 का स्क्वायर, 900 का स्क्वायर और 1000 का स्क्वायर। तो 1 0 का डबल 0 और डबल 0 का 4 0, 1 0 का 2 0 तो 2 0 का 4 0। तो पहले हम 4 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 और 1 का 1, 2 0 के 4 0, 2 और 2 4 और 2 के स्क्वायर 4, 2 0 के 4 0 और 5 के स्क्वायर 25, 2 0 के 4 0 और 7 के स्क्वायर 49, 2 0 के 4 0 और 9 के स्क्वायर 9 9 81 और 3 0 का 6 0, 2 4 और 2 6 और 1 का 1। तो ये टाइप 1 मेरा हो गया क्लियर। अब हम टाइप 2 में आते हैं। तो आप लोग को आशा है कि समझ में आ गई होगी पूरा। 1 0 का डबल 0 और डबल 0 का 1 0 का 2 0 और 2 0 का 4 0 और ये 5 का स्क्वायर 25 से बहुत ही सिंपल है, एकदम देखते ही आ जाएगा।
तो आशा करती हूँ कि समझ में आ गई हूँ। अब हम दूसरे टाइप पर आते हैं। तो अब हम टाइप नंबर 2 इकाई अंक पर 5 हो। इकाई अंक पर 5 हो। इकाई अंक पर 5 हो, जैसे 15 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर, 35 के स्क्वायर, 45 के स्क्वायर और 55 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, 145 का स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं 65 का स्क्वायर। जगह मतलब कि कम नहीं है, अगले पेज पर लिखना पड़ता है, इसीलिए हम नीचे लिख दें। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जब इकाई अंक पर क्या हो, 5 हो। पिछले वीडियो में हम क्या देखे थे, जब इकाई अंक पर पिछले टाइप में इकाई अंक पर 0, और अब हम दूसरे टाइप पर इकाई अंक पर 5 हो। तो 5 का स्क्वायर 25, ये तो सबको मालूम रहता है। 5 के स्क्वायर 25 और एक ही है ना, तो इसका एक बढ़ा के गुना करना है। एक तो 2, एक है तो यहाँ पे 2 से गुना कर देना था। एक में 2 से गुना करेंगे तो 225। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 2 है तो हम 3 से गुना कर देंगे, एक बढ़ा के। तो 3 दूनी 6, 625। और 5 का स्क्वायर 25 और 3 में 4 से गुना करेंगे तो एक बढ़ा के तो 4 से, तो 4 तिया 12। 5 का स्क्वायर 25 और गुने 5, 5 के 20। 5 के स्क्वायर 25 और 6 पचे 30 और 5 के स्क्वायर 25 और 6 में 7 से गुना करेंगे तो 42, यानी कि 4225। और यहाँ 5 के स्क्वायर 25 और 7 में 8 से गुना करेंगे तो 8 सत्ते 56। 5 का स्क्वायर 25 और 8 में 9 से गुना करेंगे तो 8 9 72। और 5 का स्क्वायर 25 और 9 दहाइए, यहाँ 10 होगा ना, एक बढ़ा के तो 90। 5 का स्क्वायर 25 और 10 में यहाँ 11 से गुना करेंगे तो ये 110 आ जाएगा मेरा। और यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और 12 में हम 13 से गुना करेंगे तो 156 आएगा। और 5 का स्क्वायर 25, 14 में 15 से गुना करेंगे तो 210। तो आशा करते हैं कि ये दूसरा टाइप भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम एक बढ़ा के लास्ट वाला के 5 के स्क्वायर 25 और जो अंक रहेगा उससे हम एक बढ़ा के गुना कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग की समझ में आ गई होगी। हम तीसरे टाइप पर आते हैं, टाइप 3। 2 अंक वाली संख्या का वर्ग। 2 अंक वाली संख्या का वर्ग। 2 अंक वाली संख्या का वर्ग, कोई भी 2 अंक है, जैसे ये 2 अंक यानी कि 10 से शुरू होगा और 99 तक जाएगा। तो 10 से लेकर 99 तक की कोई भी 2 अंक का संख्या का वर्ग। तो कोई भी अंक आप ले, 16 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर या 52 के स्क्वायर, 44 के स्क्वायर, 65 के स्क्वायर, 73 का स्क्वायर,
78 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर। तो हम इस तरह से, तो हम दो अंक वाली संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम कुछ मैजिक ट्रिक का प्रयोग करेंगे। थोड़ा ट्रिक सीखने में आप लोग का समय लग सकता है, लेकिन जब आप ट्रिक समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आपको एकदम 2 सेकंड में आप 2 अंक वाली संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं। तो थोड़ा ट्रिक में ध्यान देके समझिएगा ट्रिक को। तो हम ट्रिक को लिखते हैं, तो ट्रिक को थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे 23 के स्क्वायर निकालना है, तो 23 के स्क्वायर, तो ये मेरा ए बी करके हम समझेंगे। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, और ये स्क्वायर ही है जो इसको हम सी मान लेते हैं, ए बी सी। तो हम इसका फॉर्मूला एक लिखेंगे, बी स्क्वायर ए बी सी ए स्क्वायर। तो देखिए बी स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर, फिर ए बी सी, तो ए हो गया 2 और 3 और गुने 2, और ए स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर। तो हम ऐसे जब हम अथी करेंगे तो इस साइड से हम आएंगे, पहले बी के स्क्वायर करेंगे, तब ए बी सी, तब ए स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। हाँ, आपको ट्रिक सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सीखने में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, लेकिन जब आप सीख जाइएगा तो कुछ नहीं, आपको एकदम हलवा लगेगा, कहेगा कि कैसे एकदम बता दी है। तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर आप लोग आए हैं। मैं एक एक स्टेप को एकदम सिखाती हूँ अच्छे से, बारीकी से, मतलब कि मेरा ऐसा लगता है। अब आप पता ना आप लोग के, देखिए सब टीचर अच्छा ही समझाते हैं, बस किसी को कुछ ज्यादा समझ में आता है, कुछ कम समझ में आता है, लेकिन सबका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है। सब अपने अपने अंदाज में अच्छे से ही पढ़ाते हैं, सब अपने अंदाज में 100% ही देते हैं, लेकिन किसी को किसी से थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, किसी से कुछ कम समझ में आता है। तो ये थोड़ा थी है। तो देखिए ट्रिक को फिर से बता देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को पूरी समझ में आ जाए। मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रही हूँ, यानी कि ए बी, इसको ए मान लिया, इसको बी, और सी स्क्वायर को सी, तो बी स्क्वायर ए बी सी और ए स्क्वायर। तो देखिए पहले हम बनाएंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। पहले बी स्क्वायर न करेंगे, तो 3 के स्क्वायर 9, और ए बी सी, तो ए हो गया 2 और 3, और सी की जगह 2 यानी कि स्क्वायर, तो 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 12 के 2, हासिल 1 हो गया, और 2 के स्क्वायर 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 529 आ गया। तो आप लोग को समझ में आए, आशा करती हूँ कि समझ में आ गई होगी। तो अब हम जो क्वेश्चन है उसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो क्वेश्चन है 16 के स्क्वायर। तो देखिए पहले बी के स्क्वायर यानी कि 6 के स्क्वायर 36, यहाँ पे हासिल 3, 6 के स्क्वायर 36 हासिल 3, और फिर ए बी सी, तो 1 और 6 में गुना करेंगे तो 6, और 6 दूनी 12, 12 और 3 हासिल 15, 15 के 5 हाथ में बचे 1, और 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 हासिल है तो 256। अब हम हाथ में जोड़ेंगे, 3 के स्क्वायर 9, 3 के स्क्वायर 9, ए बी सी, तो 2 और 3, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 12 के 2 हाथ में बचा 1, और 2 के स्क्वायर 4 और हासिल 1, 4 और 1 5, 7 के स्क्वायर 49, 49 के 9 हासिल 4, और 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32, 32 के 2 हासिल 3, और 2 के स्क्वायर 4 और 4 और 3 7, 2 के स्क्वायर 4 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 के 2 हाथ में बचे 1, 3 के स्क्वायर 9 और 9 1 10, 3 के स्क्वायर 9 और ए बी 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 की 4 हाथ में बचे 2, 4 के स्क्वायर 16, 16 2 18, 2 के स्क्वायर 4
और 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 की 16 हाथ में बचल 2, 5 के स्क्वायर 25 और 2 27, 4 के स्क्वायर 16, 16 की 6 हासिल 1, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, एक हासिल तो 32 1 33, 33 की 3 हाथ में बचल 3, 4 के स्क्वायर 16, 16 3 19, 5 के स्क्वायर 25, 25 की 5 हाथ में बचल 2, 5 के स्क्वायर 25 हाथ में बचे 2, 6 25 30, 30 दूनी 60 है, 60 2 62, 62 की 2 हाथ में बचल 6, हाथ में बचे 6 और 6 के स्क्वायर 36 और 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42 और 3 के स्क्वायर 9 और 7 21, 21 दूनी 42, 42 की 2 हाथ में बचा 4 और 7 49, 49 में 4 जोड़ेंगे तो 53, 8 के स्क्वायर 64, 8 के स्क्वायर 64, 64 हाथ में बचल 6, 8 7 56 और 56 दूनी 112, 112 में 6 जोड़ेंगे तो 118 की 8, वो हाथ में बचे मेरा 11 और 7 7 49, 49 में 11 जोड़ेंगे तो 50 और 10 60, 4 के स्क्वायर 16, 16 की 6 हाथ में बचा 1 और 8 चौके 32 और 32 दूनी 64 हासिल 1 65 की 5 हाथ में बचा 6, 6 मेरा हाथ में बचा 88 64, 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70। तो आशा करती हूँ कि ये वाला भी आप लोग का ट्रिक समझ में आ गया और बहुत ही आसान है। थोड़ा इसको समझने में थोड़ा आप लोग के टाइम लगा होगा, लेकिन जब समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब हम तीसरे टाइप पे आते हैं। जब भी हम आते हैं तो कई तरह के टाइप हम लेकर आते हैं, तो अब हम तीसरे टाइप पर आएंगे। तो इसमें है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, LCM and HCF, LCM and HCF। क्वेश्चन फर्स्ट है 2/3, 3/4, 4/5 का लसा तथा मसा ज्ञात करें। का लसा तथा मसा ज्ञात करें। दो बटा 3, 3/4, 4/5 का लसा तथा मसा ज्ञात करें। अगर संख्या भिन्न के रूप में हो तब ट्रिक बताएंगे। अगर संख्या भिन्न के रूप में हो तब इसका ट्रिक, जब एलसीएम निकालना हो तब एलसीएम बराबर सूत्र होता है अंश। अंश किसको कहते हैं? ऊपर वालों को अंश और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो अंश बटा हर, ऊपर वालों को अंश और नीचे वालों को हर। तो पहले अंश का लसा, अंश का लसा बटा हर का मसा, बटा हर का मसा। अंश का लसा बटा हर का मसा। HCF में अंश का मसा, अंश का मसा, अंश का मसा बटा हर का लसा, हर का लसा। तो एलसीएम बराबर, एलसीएम यानी कि लसा बराबर अंश का लसा बटा हर का मसा और मसा बराबर अंश का मसा बटा हर का लसा। तो ये दोनों हमारे फॉर्मूला है। तो अब हम इस क्वेश्चन का लसा और हम मसा ज्ञात करते हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन था वो पिछले पेज पे चल गया, अगले पेज पर लिख लेते हैं। 2/3
3,3/4,4/5 का लसा और मसा ज्ञात करना है। लसा और मसा ज्ञात करना है। तो हम लसा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला एलसीएम बराबर अंश का लसा बटा हर का मसा। अभी शुरू सीख रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा फॉर्मूला भी सामने लिख दे रहे हैं। तो इमरांश क्या है 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 का लसा और हर 3, 4, 5 का मसा। तो हम 2, 3, 4 का लसा 2, 4 के 2, 4 और 4, 3, 12। 2, 3, 4 का लसा 12 होता है और जब दो संख्या के बीच का एक का अंतर हो तब उसका मसा 1 होता है। 3, 4 के बीच 1 का गैप है तो इसका मसा 1 होगा, यानी कि 12 आंसर। तो हम लिखेंगे अतः 2/3, 3/4, 4/5 का लसा 12 होगा। अब हम इसका HCF निकालेंगे। HCF बराबर 2, 3, 4 का मसा बटा 3, 4, 5 का लसा। दो तीन में भी 1 का डिफरेंट है तो इसका मसा 1 हो गया और 3, 4, 5 का लसा तो किसी से नहीं कटेगा तो 4 या 12 और 12, 25, 60, इसका 60 हो गया मसा, यानी कि 1/60 मेरा HCF आ गया। तो आशा करती हूँ कि आप लोग के सभी समझ गए। तो अब हम अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ इसी तरह के मजेदार ट्रिक के साथ आएंगे। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें और इसी तरह के मैजिक ट्रिक के साथ पढ़ें। तो आप लोगों के वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले क्लास।